हमारी मृत्यु का जानकार केवल एक ये दुष्ट विभीषण है। अगर हम इसको मार देवें तो हमारी मृत्यु का भेद कोई जानने वाला नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर आपकी बुद्धि में सुमति है तो जानो आपका सोमवार कंप्लीट है, और जब बुद्धि में सुमति है, सोमवार कंप्लीट है, तो इसका मतलब आपके घर में मंगलमय वातावरण है, अर्थात मंगलवार आपका शुद्ध है। और अगर मंगलवार आपका शुद्ध है, मंगलमय वातावरण है, तो इसका तात्पर्य है आगे बुधवार है, आपकी बुद्धि दुरुस्त है। और जब सुमति है, मंगलमय वातावरण है, आपकी बुद्धि दुरुस्त है, तो आगे है गुरुवार। इसका मतलब आपके जो गुरु जी हैं वो आपसे प्रसन्न हैं। तो जब गुरु जी आपसे प्रसन्न हैं तो आपके घर में बड़ी शुक्र है। शुक्र ये जो ग्रह है ये पति पत्नी के परिवार का सुख शांति का कारक ग्रह। लोग कहते हैं और सब खैरियत हैं, तो कहते हैं अल्लाह ताला का सब शुक्र है। हाँ, ये पति पत्नी के परिवार के शुक्र का कारक है, सुख शांति का कारक शुक्र ग्रह। तो आगे है शनिवार। शनि कौन है? ये व्यक्ति के कर्मों का परिणाम देने वाले हैं शनि देवता। शनि देवता न्याय के देवता। शनि देवता, इनको बहुत लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं कि शनिवार है, शनिवार को लोहा नहीं लेंगे, कपड़ा नहीं लेंगे। लेकिन देखिए, अगर आपका नाम जा से है, आपका नाम सा अक्षर से, आपका नाम गा अक्षर से, तो जा और सा और गा, इन नाम वाले व्यक्तियों के ये राशशीष हैं, राशि स्वामी हैं, शनि देवता। इन लोगों को बन पड़े तो शनिवार को ही सब काम ये करो, क्योंकि आपके स्वामी हैं शनि देवता। और शनि देवता एक ऐसे हैं, वो न्याय के देवता हैं। तराजू पर तौल करके वो न्याय का फल देते हैं। तो अगर शनि आपसे प्रसन्न है तो आगे है इतवार। जब ये सुमति है, मंगलमय घड़ी है, बुधवार कंप्लीट है, गुरुवार गुरु देवता प्रसन्न है, घर में सब शुक्र है, खैर सलाह अच्छी है, और शनि देवता न्याय करने वाले, तो आपका समाज में बहुत बड़ा इतवार लोग मानेंगे, विश्वास। तो इसलिए कहा गया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है और घर वाले आपके कहना नहीं मानते, तो महिलाओं को जान लेना चाहिए कि हमारे भोजन बनाने में कहीं फॉल्ट है। जैसे लड़ झगड़ करके भोजन बनाओगी, गुस्सा गर्मी में भोजन बनाओगी रसोई में, तो अपवित्रता में बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है, वो महिलाएं दिशा मैदान चली गईं और लौट करके आई, फिर किचन में गईं, तो चाय नाश्ता बन करके एक बार सब खा पी लिए, तब स्नान होगी, तब किचन में फिर बिना स्नान किए तो कभी भोजन बनाना नहीं चाहिए, रसोई में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का भोग लगता है। तो भले थोड़ा लेट बने, और बहुत जाड़े में तो चप्पल ही पहरे बन रहा। हम कहा चप्पल पहरे, तो कहे लगी गुरुजी किचन वाले आए, तो हम सोचे अब हम व्यास गद्दी वाले जूता रखा, जाड़े में हम बैठे, भाई का दिक्कत, डोरीदार रखा मोजा और जूता, कोई पूछी कह दिया व्यास गद्दी वाले देख ले, कहा थी किचन वाले। अरे आए तो चप्पले कोई फूल तो ना, अरे मोजा पहन लो ठीक है, लेकिन वो ये हमारी बात भद्दी लगेगी, बहुत सोचेंगे आए बड़े काबिल भागवत सुनाओ, अपने घर में चाहे कबो न कहा। अब हमारे घर को जो लोग गए हैं वो जानते हैं। देखो ये आपकी रजा है, आपका विचार है, आपको क्या प्रिय है। प्रसन्न चित्त में जब भोजन बनता है पवित्रता में, तो जैसा खाओ अन्न
वैसा बने मन, वैसा रहे तन, और वैसा मिले धन। जब विचार आपके वैसे बन जाएंगे तो उसी प्रकार की आपकी बोली बाणी होगी, और उसी प्रकार के आपके ग्राहक आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी दुकान पर आएंगे और आपसे जुड़ेंगे। तो जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, अपने घर में अगर भोजन प्रसन्नता में एक रसोई में सब लोग साथ में पाते हो तो प्रेम रहेगा। और एक बात, जो काम कल करना है उसकी प्लानिंग आज ही बना लो शाम को, कि कल सिंचाई करनी है, कि कल वो खेत में क्या काम होगा, कहां पर आपको जाना है और कहां पर क्या काम करना है, तब सुमति होगी। और दूसरा लक्षण, जैसे पिताजी ने कुछ कह दिया नाराज हो गए, मम्मी ने कुछ कह दिया, ये बहू बेटियां नाराज हो गई, तो जानो कि ये अवगुण वाला काम। जिनके श्रवण समुद्र समाना, अपने कानों को इतना गहरा बनाओ, अपने कानों को इतना गहरा बनाओ कि इनमें जो कुछ आए वो सब डूबता चला जाए। किसी की बाणी को सुन करके नहीं तुरंत उबल गए, और जो मन में आया वो बकने झकने लगे। सबसे ज्यादा अपराध जीव का होता है, ये मुंह बहुत चलता है। बहुत बूढ़ी माताएं हैं, वो अपनी बहू के ऊपर बड़ी नाराज होती, वो कहती हैं कि ये बहू ठीक नहीं है, अब बहू कहती है कि बुढ़िया नहीं ठीक है। हाँ, बूढ़े हो जाओ और 70 साल के हो जाओ, लेकिन मन से बूढ़े नहीं, थोड़ा बहुत कुछ हिलते डुलते रहिए। ये नहीं कि वो 55 साल के हो गए तो मन में सोच लिया कि अब बुढ़ापे में, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहिए। गाय के नांद में चारा डाल दो, खेत पर चले जाओ, घर में अगर कोई सामान रखी है दरवाजे पर, उसको इधर से उठा करके उधर रख दो। लड़के बच्चों को, पोती पोतों को खिलाओ, उनको कहानियां सुनाओ, और चाय भले न पाओ लेकिन दरवाजे पर गैलरी के सामने बैठ तारीफ करो, बहुरिया बड़ी नीच है। अब इतने जोर से कहो कि किचन तक सुनाई पड़े। हाथ पैर चलाते रहोगे तो चलती का नाम गाड़ी और खड़ी का नाम खटारा। जब तक चलाते जाओगे तब तक चलेगी, अब खड़ी कर दिया तो खटारा। हाँ, ये बात है। बहुएं अगर सास की बात को सुनकर के बुरा मान जाती हैं तो ये भी तैयारी कर लो कि तुम भी किसी की सास बनोगी तो ये बदला जाएगा है ना। ये इतना जान करके काम करना। ये रुई ले जाओ थोड़ी, इनको बहन जी को दे दूं, दोनों कान में लगा दो थोड़ी थोड़ी। एक बार जयकारा बोलना, प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। घर भर के विचार जब एक समान हो, जैसे हम कोई चौपाई कहते हैं और जैसे हमारे मुंह से लाइन निकली बस ये तुरंत सब बजाने लगते हैं, और फिर एकदम से चप से जीटर ट्रैक्टर की जैसे ब्रेक लगती है वैसे साथ में टप से रुकते हैं। हाँ, और चाहे जहां हम कथा सुनाते चले जाएं, लेकिन ये हमारे जो साथी लोग हैं इनका ध्यान लगा रहता है। तो ये सुमति है, सुमति के द्वारा मंडली में बड़ी शांत। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ 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 सुमति तहाँ संपत्ति
संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब रावण के यहाँ कुमत पैदा हो गई। विभीषण की बात अलग है और रावण की मन की बुद्धि अलग। उसने विचार किया कि विभीषण के अगर एक बाण मार देवें तो ये दुष्ट मर जाए, हमारी मृत्यु को कोई जानने वाला नहीं। ये सोच करके एक कुटिल बाण मारा और जैसे बाण मारा तो तुरंत विभीषण पाछे मेला। तुरंत विभीषण पाछे मेला। सन्मुख राम सहो सुई सैला। सन्मुख राम सहो सुई सैला सन्मुख राम सहो सुई सैला सन्मुख राम सहो सुई सैला। जैसे बाण मारा वो विभीषण जी वो राम जी की ओट में आ गए। इस दुर्घटना के घटते ही विभीषण की आत्मा में परिवर्तन हुआ और विचार किया ये हमारा भाई बैरी है, इसने हमको लात मार करके अपनी लंका से निकाल दिया और आज हमारे कलेजे पर पुनः बाण मारा है। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में और सोचा है भाई है बैरी, इसको मरवा दूंगा। तो सोने की लंका ढाने के लिए विभीषण रावण का भ्राता वो भेद बताने के लिए आगे को बढ़ा। उसने कहा भगवान ये दुष्ट है, इस प्रकार मरेगा नहीं नीत करने वाला। हम इसकी मृत्यु की जानकारी आपको देते हैं, भेद बतला रहे हैं। राम जी अंतर्यामी मुस्कुराए। विभीषण ने कहा भगवान यदि किसी तरह से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जावे तो सिरों की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जावे। वो नाभि कुंड पीयूष बसया की नाभि कुंड पीयूष बसया की मरत न रावण बल प्रभुता की। इसकी नाभि में अमृत तत्व है। भगवान ये कोई ऐसा बाण मारो कि भगवान शिव जी का जो चिंतन कर रहा, ध्यान कर रहा, वो ध्यान हट जावे तो सिरों की बाढ़ नष्ट होकर के असली मस्तक सब कट जाए। जिस समय रावण ने शिव जी का पूजन किया तो 1000 बरस के अंता और एक शीस काटे दसवंता। 1000 बरस जब बीत जाता तो रावण अपना एक मस्तक काट करके भगवान शिव जी के लिंग पर अर्पण कर देता। जब 10वां मस्तक काटा भगवान भोलेनाथ महादेव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे दशकंठ हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लो। तो रावण ने कहा बाबा
रावण ने कहा कि भगवान ये हमारा शरीर अच्छे कर दो, ये हमारी देह अमर कर दो। वो हम काहू के मरही न मारी। तो शिव भोला तब बचन उचारी। महादेव जी कहने लगे कि सुनो, मृत्युलोक में जो कोई पैदा हुआ है उसको मरना अवश्य पड़ा, हम अमरता का वरदान नहीं दे पाएंगे। तो दशकंठ ने कहा भगवान आप फिर अपनी इच्छा से जो हमने भक्ति आपकी की है उसके अनुरूप हमको आप वरदान दे दीजिए। महादेव जी बोले सुनो दशानन, हम तुमको वरदान दे रहे हैं। आपने जो अपने सिरों से हमारा पूजन किया तो जो तय की हवन सिर मोही ओ एक के कोटि न होई। एक एक सिर के बदले में तुमको तमाम सिर मिलेंगे। आज महादेव जी का वो ध्यान किए है दशानन, उनकी इच्छा से उसके सिरों की बाढ़ हो रही है, मस्तक कट नहीं पा रहे हैं। जब ये भेद विभीषण जी ने बताया तो भेद विभीषण राज से और सुन कर भले प्रकार वो प्रभु ने की शिव वंदना, वो फिर से किया प्रहार। भगवान शिव जी का सुमरण किया राघव ने और फिर बाण मारा। तो जब बाण मारा एक एक कटने लगे रावण के जब शीस, वो तब विचार करने लगा लंका पति 10 शीस। अब सोचने लगा भैया से बैर बढ़ाने का भैया से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया हमने। बदला मिल रहा मुझे उसका, बदला मिल रहा मुझे उसका, जो उसके साथ किया मैंने। रावण को अब दुख लगा, हमने अपने भाई के साथ में बड़ा अन्याय किया है। उस अनीति का, उस अन्याय का परिणाम मेरी दृष्टि के सामने है। अपने भाई विभीषण की तरफ बाहों को बढ़ाया। विभीषण जी ने रावण के मन के भावों को जाना, वो लपक करके आगे बढ़े तो रावण और विभीषण ये अंतिम समय में दोनों गले मिले। लेकिन अब बहुत विलंब हो गया। तो भुजा 18 शीस 9 जब काट चुके अवधेश, वो तब विचार समर भूमि में गिर पड़ा, मूर्छित हो लंकेश। भगवान अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण, रावण के समान कोई नीति को जानने वाला, विद्याओं में दक्ष पारंगत, युद्ध की विद्याओं में दक्ष और विज्ञान का अनुभवी इस भूतल पर कोई और ज्ञानी पंडित विद्वान नहीं। तो सुनो लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ, उससे कुछ ज्ञान की वार्ता करो।
तो लक्ष्मण जी रावण के पास में आए और कहने लगे, लंका के राजा, अपने मरने के पहले ज्ञान की कुछ बातों का भेद हमको देते जाओ। तो रावण ने आसमान की तरफ देखा, लक्ष्मण जी से कहने लगा, लक्ष्मण अब इस समय तुम हमसे कुछ वार्ता करने के लिए आए हो, हमारे प्राण कंठ में हैं, हम नीति शास्त्र का ज्ञान की बातों का मर्म प्रस्तुत करें, इतना समय नहीं। तो अपने मरने के पहले ज्यादा कुछ नहीं वर्णन कर सकते, हम दो बातें आपसे कहना चाहते हैं। तो मरने के पहले लंका के राजा रावण ने दो बातें बतलाई, आप लोग प्रेम से ध्यान में बात लाओ। दशानन ने कहा, लक्ष्मण हमने सोचा था कि समुद्र के खारी जल को हम मीठा बनाएंगे और अपनी लंका से स्वर्ग तक, भगवान के वैकुंठ तक स्वर्ण मार्ग बनाएंगे। लेकिन ये दोनों काम कर लेंगे, ये दोनों काम कल कर लेंगे, किसी दिन कर लेंगे, वो कर न पाए। हम दीर्घ सूत्री बनकर के रह गए, और दीर्घ सूत्री कभी सुखी नहीं होता। दीर्घ सूत्री जानते हो किसको कहते हैं? दीर्घ सूत्री 15 मिनट में काम होने वाला है, लेकिन वो 15 दिन तक नहीं करते, वो कहते हैं कल देखा जाएगा। 15 मिनट का काम है, देखा जाएगा कल। तो कल जब आया तो पता चला कोई मेहमान आ गया, आओ भगत में लग गए। अगले दिन पता चला किसी दूसरे काम से बाराबंकी चले गए, सीतापुर चले गए। अगले दिन रिश्तेदारी में कोई आवश्यक काम पड़ गया, और धीरे 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 15 दिन निकल गए। तो जो कार्य कम तुरंत करने वाला हो उसको तुरंत करिए, आलस्य मत रखिए। आलस्य करोगे तो शरीर में रोग पैदा होंगे, बिल्कुल पक्की बात। इस शरीर को अगर बहुत ज्यादा आराम दोगे तो ये शरीर बहुत कष्ट पाएगा, और इस शरीर को जितना लगाए रखोगे वो उतना ही ये शरीर आपको आराम देगा। आज जितने अस्पताल मनुष्यों की दवा दुर्मुट के लिए हैं, उतने अस्पताल न चिड़ियों के हैं और न पशुओं के। लेकिन ये जो जीव हैं ये आलसी नहीं। सवेरे के समय में जैसे वो सूर्य नारायण निकलने वाले होते हैं, वो चिड़ियां सब ची ची चू चू आवाज करने लगती हैं, वो सब चिल्लाने लगती हैं। जाग गई, दूसरे को जगा दिया कि जागो सवेरा होने वाला। वो नीम के पेड़ पर से सब भाग गई, चली गई। और ये आदमी क्या करता है कि सूर्य नारायण निकल आए, 8 बज गए और रजाई में कूं कूं कर रहे हैं। वो जानते हो, पता चला ये आधे से ज्यादा लड़के तो बड़ा वाला फोन ले रजाई के भीतर 1:30 बजे रात तक खसकावे करत है। कुछ लोग यहाँ कथा में बैठते हैं लेकर के, बीच बीच हमारी तरफ देख ले तो नहीं, फिर वो हम बिजी हैं, अब बीच बीच हमारी तरफ देख ले। हाँ, तो ये आदत पड़ जाती है ना। अरे काम करो, सवेरे के समय में 1 घंटा इतना जुट करके काम करो कि शरीर में पसीना आ जाए, सवेरे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल आउट हो जाएगा, तो आधे से ज्यादा रोग चले जाएंगे। खेत को चले जाओ, भैंस को जल्दी बांध दो, गाय को जल्दी बांध दो, उनका काम कर दो। लेकिन नहीं, अब वो कुछ लोगों को देखा होगा कि सवेरे सवेरे जागे, गले में तौलिया डाल ली और बढ़िया जलाई बेड़ी, और पड़ोसी के दरवाजे उधर उत्तरी मोहल्ले में खड़े हैं, भैया जय राम जय राम, और सब ठीक है। तो अपने दरवाजे पर कूड़ा पड़ा, झाड़ू नहीं लगा सकते, और पड़ोसी से पूछने आए भला सब ठीक है, अपना ठीक नहीं कर पाते। हाँ, तो ये उल्टा पुल्टा काम मत करना। ये उल्टा काम करने में